everyone, this is Khushi. Welcome to my YouTube channel Cute Cut Care. I will be talking about all the myths and truths about keratin. तो मैं आज आपको सारे केराटिन की जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, मैंने सारे नोट बना लिए हैं मुझे क्या क्या बताना है, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी कोई भी डाउट केराटिन को लेके ना रहे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केराटिन होता क्या है। केराटिन एक्चुअली में डैमेज हेयर के लिए है, एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। जो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत रफ़ हो जाते हैं, या अपने हेयर में बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे हेयर कलर हाईलाइट हो गया, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, ये सब अगर आप करवाते हैं और उससे बाल डैमेज हो जाते हैं तो उसे ठीक करने के लिए एक प्रोटीन ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे केराटिन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केराटिन होता क्या है। अगर हमारे बाल बहुत डैमेज हो गए, हम अपने बालों पे बहुत सारे कलर कराते हैं, हाईलाइट कराते हैं, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हमेशा आयनिंग वगैरह ये सब यूज़ करते रहते हैं, तो उससे क्या होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा रफ़, ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो उन हेयर के वो ट्रीट करने के लिए, उन हेयर को अच्छा करने के लिए एक प्रोटीन का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे केराटिन बोलते हैं। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि केराटिन एक केमिकल ट्रीटमेंट है, इससे बालों को और नुकसान तो नहीं होगा। तो केराटिन एक ऐसा बनाया गया है इसे, जिसमें केमिकल आपका बहुत कम रहता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। प्रोटीन का यूज़ किया गया ताकि जो डैमेज हेयर है उनको रिपेयर किया जा सके। तो कम से कम 80 to 90% इसमें प्रोटीन का यूज़ किया जाता है, और कुछ परसेंट तो केमिकल होते ही हैं। हर चीज़ जो भी आप बाहर से जो भी अपने बालों में लगा रहे हैं वो हर चीज़ तो केमिकल ही होता है। तो पर ये केराटिन जो है वो ऐसा केमिकल बनाया गया है जो आपके बालों को रिपेयर करता है, थोड़ा सॉफ्ट करता है, फ्रिजनेस जो रहती है उसे ख़त्म करता है। केराटिन कैसे करते हैं, तो केराटिन के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो केराटिन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है। हार्डली आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, और वो हेयर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और ये थोड़ा कॉस्टली होता है। और केराटिन में आपके हेयर को सबसे पहले वॉश किया जाता है, और कोई इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप में आपको वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ शैम्पू की ज़रूरत नहीं रहती, आप कोई भी शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आपके बाल को सुखा के उसमें केराटिन लगाया जाता है, उसे 40 मिनट लगभग रहने दिया जाता है। उसके बाद उसे ड्राई करके सुखाया जाता है, वॉश नहीं किया जाता। उसके बाद स्ट्रेट किया जाता है ताकि जो भी केराटिन की क्रीम है आपके हेयर में बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद जो है आपको 2 दिन उसे वैसे ही रखना रहता है। केराटिन में स्मूथनिंग की जैसा ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपको स्ट्रेट तक रखना है, बाल टक नहीं कर सकते, आप क्लचर नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं, बस आपको 2 दिन के बाद वॉश करना होता है। केराटिन करवाने के बाद हम ऑयलिंग कब करें, तो जैसा रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग हम करवाते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन तक ऑयलिंग करने के लिए मना किया जाता है। वो इसलिए ताकि जो हमारी हेयर की जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है, तो जो हेयर निकलते हैं फिर वो जैसे हमारे हेयर रहते हैं, रियल हेयर, करली वेवी जो भी, वो वैसा निकलता है। इसलिए आपको, और जो क्रीम की लेयर है वो काफ़ी दिन तक रहे, इसलिए आपको मना किया जाता है ऑयलिंग करने से। पर केराटिन में ऐसा कुछ नहीं है। अपने जैसे केराटिन कराया तो उसके आप फर्स्ट जो ऑयलिंग है आप 1 वीक के बाद कीजिए। उसके बाद आप जैसे है 3, 4 डे, 5 डे में आप जैसे भी ऑयलिंग करना चाहते हैं आप ऑयलिंग कर सकते हैं। केराटिन में आपको थोड़ा अपने बालों को हीट से प्रोटेक्ट करना रहता है, सन से प्रोटेक्ट करना रहता है। बाकी आप सारी चीज़ें, आप क्लेचर वगैरह जो भी हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि केराटिन कितना इफ़ेक्टिव है। लोगों को ऐसा लगता है, मिथ्स हैं लोगों के, कि केराटिन करने से एकदम से बाल में बहुत शाइन आ जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, डैंड्रफ चली जाएगी। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो केराटिन होता है वो एकदम से ऐसा कुछ जादू नहीं करता है। आपके बालों की जो फ्रिजनेस होती है, जो ड्राइनेस होती है, उनको कुछ हद तक कम करता है, बालों में थोड़ा शाइन लाता है, और डैंड्रफ भी है थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। पर एकदम ऐसा नहीं है कि आपका पूरा डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा केराटिन करवाने से। केराटिन सभी हेयर वाले करवा सकते हैं। तो केराटिन कराने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव किस पे होता है, तो बहुत ज़्यादा जो डैमेज हेयर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं, जो बिल्कुल झाड़ू जैसे हो जाते हैं, एकदम ड्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, बिल्कुल झाड़ू जैसे हो जाते हैं, तो उन हेयर पे ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है केराटिन। उन हेयर में ज़्यादा अच्छा शाइन आता है और ग्लॉसी हेयर लगते हैं, बिल्कुल मतलब नेचुरल नहीं लगता है, उन पे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट केराटिन का आता है। इसके अलावा जो वर्जिन हेयर है, जो हिना कोटेड हेयर हैं, और जो हेयर पे आपने कभी कुछ करवाया नहीं होता है, तो इस टाइप के हेयर पे थोड़ा
अकॉर्डिंग केमिकल ट्रीटेड हेयर के थोड़ा कम शाइन आता है, पर फ्रिजनेस जो है वो चली जाती है। आप कैरेटिन का इफ़ेक्ट कितने दिनों तक रहता है? तो कैरेटिन जो है 3 to 6 मंथ 8 मंथ तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। ये जैसे आपके बालों को अगर आप वॉश करते हैं या कुछ, तो आपके बालों को ऐसा मतलब लगता है जैसे कि आपने ऑयलिंग बहुत अच्छे तरीके से ऑयलिंग करो, फिर हेयर को वॉश करो, तो उस दिन जो आपको रिज़ल्ट दिखने को मिलता है हेयर में, ये वैसा रिज़ल्ट आपको देता है। एकदम से ऐसा शाइनी या ग्लॉसी एकदम ऐसा नहीं रहता है। ये बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों को कैरेटिन को लेके है। 6 to 8 मंथ रहता है और वो हेयर पे डिपेंड करते हैं, हेयर की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं और आप किस तरह से ध्यान रखते हैं, क्योंकि कैरेटिन के बाद आपको कैरेटिन का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना रहता है। बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि क्या हम रिबॉन्डिंग और कैरेटिन या स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग और कैरेटिन साथ में करवा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल साथ में करवा सकते हैं। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग ये और कलरिंग, हाईलाइटिंग, ये सब जो है केमिकल ट्रीटमेंट है और इसके बाद आप कैरेटिन का उस साथ में ही आप कैरेटिन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। बॉन्डिंग, स्मूथनिंग और कलरिंग या हाईलाइटिंग जो भी करा रहे हैं और आपको अगर कैरेटिन भी करवाना है तो आप सबसे पहले बालों पे रिबॉन्डिंग करिए या हाईलाइटिंग या कलर, आपको जो भी कराना है पहले आपको वो करना है, उसके बाद आपको लास्ट में आपको कैरेटिन करना है। तो एक मैं शॉर्ट में आपको ये बता सकती हूँ कि एक्चुअल में कैरेटिन क्या है। तो कैरेटिन जो है वो आपके बालों को फ्रिजनेस को ख़त्म करता है, आपके हेयर में थोड़ा शाइन आता है, डैमेज हेयर में ज़्यादा शाइन आता है, वर्जिन और हीना कोटेड हेयर में थोड़ा कम शाइन आता है और ये आपके बालों को स्मूथ बनाता है। जैसे कि आपने स्पा कराया होता है तो आपको उस दिन का जो रिज़ल्ट रहता है ये आपको लगभग वैसा रिज़ल्ट देता है और ये 3 to 6 मंथ 8 मंथ हेयर के अकॉर्डिंग, हेयर पे डिपेंड करता है, ये वैसा वर्क करता है। क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हम हीना हेयर पे कैरेटिन कर सकते हैं या हीना हेयर पे तो कैरेटिन नहीं किया जाता। तो ऐसा नहीं है, आप हीना कोटेड हेयर पे भी कैरेटिन कर सकते हैं। बस आपको ये है कि शाइन जो है वो थोड़ा कम मिलेगा, पर सॉफ्टनेस और फ्रिजनेस उसमें भी आपको चली जाएगी, आपके हेयर सॉफ्ट हो जाएंगे और डैमेज हेयर रिपेयर होते हैं। बस शाइन कम क्यों आती है? क्योंकि हीना जो है वो आपके हेयर के पूरे लेयर पे जो है वो अपने हीना की कोटेड रहती है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर देखेंगे रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग भी अगर आप करते हैं तो उस टाइम पे भी अगर हीना हेयर रहती है तो वो मेहंदी जो है बालों से निकलने लगती है। तो इस कारण से क्या होता है, मेहंदी का अपना अलग सा लेयर जो है हेयर पे बना देती है और वो उस हिसाब से निकलती है। तो इसलिए क्या कैरेटिन का जो शाइन होता है वो हीना कोटेड हेयर पे थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें पहले से ही मेहंदी की जो है परत बनी हुई रहती है। पर हीना हेयर पे भी आप करवा सकते हैं, उसमें भी रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, हेयर काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, जो फ्रिजनेस है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। तो कैरेटिन को लेके कुछ मिथ्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें सबसे पहला ये कि लोगों को लगता है कि अगर हम कैरेटिन ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमारे बाल जो हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कैरेटिन में कोई भी स्ट्रेटनिंग वगैरह ऐसा आपके बालों में नहीं होता। अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग करवाइए। कैरेटिन में उस दिन आपके बालों पे क्या आइनिंग वगैरह हुई रहती है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है, 2 से 3 दिन तक वो रहता है, पर ये आपके बालों को परमानेंट स्ट्रेट ऐसा कुछ नहीं करता है। ये आपके बालों का जो टेक्सचर है, वेवी है या करली है, वो वैसा ही रहेगा। मिथ नंबर 2 है कि ये क्वेश्चन रहता है कि कैरेटिन कराने से डैंड्रफ पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कैरेटिन कराने से डैंड्रफ कुछ हद तक कम हो जाते हैं और ये हेयर के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके हेयर में और अदर कुछ प्रॉब्लम ना हो उस पर भी डिपेंड करता है, पर कुछ हद तक कम हो जाते हैं। एकदम जड़ से ख़त्म हो जाते हैं ऐसा नहीं होता है। आपने कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाया है और आप अपने हेयर का अच्छी तरीके से थोड़ा केयर करते हैं, आप कैरेटिन शैम्पू, कैरेटिन कंडीशनर, हेयर सीरम वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, तो फिर आपके हेयर धीरे धीरे हेल्दी होने लगते हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है, डैंड्रफ कम हो जाता है और आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। नंबर 3 ये है कि फ्रिजनेस ख़त्म हो जाती है पूरी। तो कैरेटिन ट्रीटमेंट है जो एक्चुअली में फ्रिजनेस, ड्राइनेस और रफनेस को ख़त्म करने के लिए ही किया जाता है, तो काफ़ी हद तक ये चली जाती है, पर जो हेयर का टेक्स्चर है, जो हेयर की क्वालिटी है, वो एकदम से चेंज नहीं होती है। मिथ नंबर 4 ये है कि हीना कोटेड हेयर पे कैरेटिन ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हीना कोटेड हेयर पे भी आप कैरेटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। बस जो शाइन है वो एकदम से फेक इफेक्ट वाला शाइन आपको नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू डैमेज हेयर, तो आपको थोड़ा कम शाइन मिलता है, पर रफनेस और ड्राइनेस है वो आपकी ख़त्म हो जाती है।
मिथ नंबर 5 ये है कि हमें रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग और केराटिन सब सारे एक साथ एक दिन में हम नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो कि आप रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, हेयर कलर, हाईलाइटिंग सबके बाद उसी दिन आप करवा सकते हैं। बस ये करना है कि आपको इन सब प्रोसेस को, जो भी कलरिंग, हाईलाइटिंग और रिबॉन्डिंग है, पहले करना है और लास्ट में आपको केराटिन ट्रीटमेंट करना है। लास्ट मिथ्स ये है कि केराटिन करवाने से हेयर फॉल एकदम से बंद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आज इतनी ज़्यादा भी साइंस की तरक्की नहीं हुई है कि एकदम से कुछ आप लगाओ और आपके बालों में जादू हो जाए। तो केराटिन से हेयर फॉल कंट्रोल होता है कुछ हद तक, और अगर आप उसकी केयर करते हैं तो आपके हेयर को ये और ज़्यादा हेल्दी बनाते जाता है। तो 50-50 मैं ऐसा बोल सकती हूँ, हेयर फॉल कंट्रोल होता है। पर केराटिन ट्रीटमेंट से हेयर फॉल नहीं होता है कभी। जैसे आप रिबॉन्डिंग कराते हैं या हाईलाइटिंग ये सब कराते हैं तो ये आपके हेयर को क्या करता है, ड्राई कर देता है। तो जिससे आपके हेयर फॉल अगर नहीं भी हो रहे होते हैं, बहुत कम भी होते हैं, तो होने लग जाते हैं। पर ये केराटिन में आपको क्या होता है, ये आपके हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो केराटिन से हेयर फॉल नहीं होते हैं और केराटिन से कुछ हद तक हेयर फॉल कंट्रोल भी हो जाते हैं। तो हम केराटिन क्यों करवाएं? केराटिन के बेनिफिट क्या है? तो केराटिन का बेनिफिट यही है कि ये बहुत, जो झाड़ू जैसे बाल होते हैं आपके, जो झाड़ू जैसे बाल दिख रहे होते हैं, उनको ये सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, हेयर फॉल को कुछ हद तक कंट्रोल करता है, कुछ हद तक डैंड्रफ भी कंट्रोल होते हैं। अगर आप अपने हेयर का केराटिन के बाद कंटिन्यू केयर करते हैं, केराटिन शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, सीरम वगैरह यूज़ करते हैं या कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह अपने हेयर पे ट्राई करते हैं, तो ये आपके हेयर को और ज़्यादा हेल्दी बनाते जाता है। आई होप कि केराटिन से लेके आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।